अरे गणपत, हाँ सब जरा टिकट चेकर से पूछ तो ले, यहाँ के हेडमास्टर पीताम्बर चौधरी आए हैं क्या? जी साहब। हमें हेडमास्टर पीताम्बर चौधरी से मिलना है। आए हैं क्या यहाँ? हेडमास्टर साहब, आपके आदमी आए। चौधरी जी? जी हमारे साहब। जी आप? हम मुंबई से आए हैं। आप ही पीताम्बर चौधरी हैं? यही है वो नदी जिस पर पुल बन रहा है? ये तो यहाँ का बड़ा तालाब है, नीली झील। इतना बड़ा तालाब? आपकी ये जगह सचमुच बहुत अच्छी है। कितने दिनों से हैं आप यहाँ पर? मैं तो यहीं का हूँ, यहीं पैदा हुआ। लेकिन बंबई के आगे ये हमारा छोटा सा शहर क्या है? अरे नहीं हेडमास्टर साहब, यही अच्छा है। क्या रखा है बंबई में? बंबई में हमारा एक दोस्त है, शादी नहीं कर रहा। पूछा क्यों तो कहने लगा कि शादी करके रहेंगे कहाँ। तो हमने कहा कि शादी करके अपने ससुर के यहाँ रह लो। तो जवाब मिला कि उसका ससुर पहले से ही अपने ससुराल में रह रहा है। वो तो है। अच्छा, यही है हमारा रहने का बंगला? जी। क्यों? अच्छा है ना? अच्छा? अरे मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि मैं यहाँ पैदा क्यों ना हुआ। राम राम। राम राम। ये है यहाँ का माली। अच्छा अच्छा। आइए। आप मुझे आइए आइए क्यों कह रहे हैं? आप उनसे कितने बड़े हैं? फिर मेरा भाभी के पिता भी तो हैं। आओ। सामान अंदर रख दो। हाथ मुंह धो लो, मैं बैठता हूँ तब तक। फिर चलो हमारे यहाँ, जो होगा खा लेना। अरे नहीं हेडमास्टर साहब, हमारी फिक्र न कीजिए। मेरी भूख तो आपका ये मधुपुर देखते देखते ही मिट चुकी। फिर हमारे साथ महाराज राम जनक प्रसाद पांडे भी तो हैं। अरे महाराज जी सुनो, हेडमास्टर साहब कह रहे हैं कि उनके साथ जाकर खाना खा लो। अरे नहीं बाबूजी, अब भी बनाता हूँ खाना, सब सामान साथ में है। मास्टर जी से कहिए ना कि वो भी यहीं बिराजे, अब भी तैयार हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं घर पे ही खा लूंगा। तुम आराम करो, थक गए होगे। मैं शाम को आ जाऊंगा। अच्छा। तुम क्या माली की लड़की हो? मैं हेडमास्टर पीताम्बर चौधरी की छोटी लड़की हूँ। अच्छा अच्छा, सो सॉरी। मैंने सोचा फूल लेकर आई हो शायद। आओ बैठो। आओ ना। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्त। तुम्हें तो अंग्रेजी भी आती है। चाय पियोगे या ठंडा? चाय। जी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसका जवाब होना चाहिए जब तक चाय बनकर आए ठंडा मंगवा दीजिए। हाँ दीदी। नहीं। अच्छा, तुम ये चलते फिरते हाथ क्या हिला रहे थे? मैं कंकड़ मार मार कर कौवे उड़ा रहा था। कौवे तो यहाँ है नहीं। कंकड़ भी यहाँ नहीं है। मैं राग मालकंस गा रहा था। असल में मुझे पक्के गाने बहुत पसंद हैं। इनमें जीवन के हर रस को बखूबी पेश करने की कला छिपी रहती है। जैसे यमन कल्याण को ही लो। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता है, आसमान नीले से नारंगी रंग का हो जाता है, चारों तरफ शांत वातावरण छा जाता है, पंछियों के झुंड अपने अपने घर वापस लौटते हैं, इंसान भी दिन भर के काम के बाद हल्के मन से वापस लौटता है। उस वक्त मन की जो स्थिति होती है, उसे ये राग जिस बखूबी से पकड़ता है, दबा हुआ अवरोह, तीव्र शुद्ध मध्यम और निषाद का धूप छांव जैसा खेल। तुम्हें संगीत पसंद नहीं? आप वाला संगीत? नहीं। तो तुम्हें कौन सा संगीत पसंद है? वाला कह दो ना दीदी, चंपा दीदी की शादी में ढोलक पर जो गाया था। चुप रहे। अरे उस पर क्यों बिगड़ती हो? लोकगीत भी क्या पक्के गानों से कुछ कम है? लोकगीतों में तो धरती की भीनी सुगंध रहती है। और अच्छा छोड़ो गानों की बात। तुम्हारी ये जगह बहुत अच्छी है। आज गया था एक तालाब पर, नीली झील। कितना शांत वातावरण था और चारों तरफ हरियाली। ऐसा लग रहा था जैसे पुरिया धानेश्वरी के सारे साज। अच्छा, और कौन कौन सी जगह हैं देखने लायक? शंकर जी का मंदिर, राम का टीला, जमुना बाग और वो बरगद का पेड़। हाँ, धौली का बरगद।
300 साल पुराना पेड़ है। अच्छा, और पल्ली पार वाला अमरूद का बाग। चुप रहे, वो भी कोई देखने की जगह है। ये छोटा भाई है तुम्हारा? अरे तुम लोग बैठो ना। ये दीपू है, हमारे घर के पास रहता है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो दोस्त? तीसरी पास करके चौथी में आया हूँ। अच्छा, और आप? मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया है। क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, कोई गूंगा है, मुंह से बोल नहीं सकता और उसे पानी चाहिए, क्या करेगा? करेगा क्या? ऐसे मांगेगा? समझदार है। और एक अंधा है, उसे कैंची चाहिए, कैसे मांगेगा? क्यों भाई, वो अंधा है, गूंगा थोड़ी है, सीधा मुंह से बोलेगा कैंची चाहिए। क्यों दीपू? चल दीपू। अरे वो चाय, रामजनक। हम यहाँ चाय पीने नहीं आए, मैं तो गुलदस्ता देने आई थी। पिताजी ने कहा था देने को, शाम को घर पर बुलाया है चाय पीने, माँ ने कहा है। चल दीपू। गुलदस्ता कुर्सी पर पड़ा है, उसे किसी फूलदानी में लगा दीजिए। अरे हाँ, सॉरी। जरा रुको तो सही, आपका नाम तो पूछा ही नहीं। गीता। और मेरा नाम मास्टर दीपक कुमार अग्निहोत्री है। दीपक कुमार अग्निहोत्री, आप रोशनी फैलाते हैं, बहुत अच्छा नाम है। चल। सुनो दोस्त, 1 मिनट और। अरे मकान कहाँ है वो तो बताया ही नहीं। इस बड़े रास्ते से सीधे जाकर जो दाएं हाथ की तरफ पहला मकान है ना, वही हमारा मकान है। अच्छा दोस्त, मैं आ रहा हूँ शाम को चाय पीने। अच्छा। मीरा को चिट्ठी लिखी? अरे भूल गए, कल जरूर लिख दूंगा। कौन कहेगा थोड़े ही दिन हुए ऐसे आए, लगता है हमारा ही कोई है। कोई कहीं भी हो, चाहे अकेले हो या दुकेले हो, जंगल में हो या घर में हो, अगर संगीत का ज्ञान हो तो सुबह भैरवी आलाप लो, दोपहर को दीपक, और शाम के तो कई गाने हैं, जैसे सुबह घर का काम करो, स्कूल हो तो स्कूल की पढ़ाई करो, दोपहर में खाना, कपड़े धोना, और शाम को तो बहुत सारा काम होता है। जैसे फूल चुनना, फूलों का गुलदस्ता बनाना, और दीपू को संग लेकर बंगले पे आना। क्या? अच्छा आज का गाना कैसा था? वो गाना तो अच्छा था, लेकिन इसे कब गाते हैं? ऐसे गानों का कोई समय नहीं होता, जब भी कोई गीता पास हो तब इसे गा सकते हैं। ठीक है ना? जाओ तुम। क्यों राम सिंह, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं साहब, सर 2 बार गाड़ी पंचर हुई। अभी तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाँ। साहब, बड़े साहब यहाँ नहीं आए? नहीं, वो तो दिल्ली गए हैं। अच्छा जाओ तुम आराम करो। पेट्रोल है ना गाड़ी? नहीं साहब। ठीक है, मैं डलवा दूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ, रमन साहब से कह देना आज का जो बाकी काम है खुद ही संभाल ले। अच्छा साहब। राम का चीला है, जब राम जी यहाँ वनवास के लिए आए थे तब वो लोग। अरे अब यहाँ मेरा वनवास हो रहा है, पता नहीं और कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा। यहाँ से कहाँ जाओगे? जहाँ तकदीर ले जाएगी। तो क्या तुम्हें तकदीर यहाँ ले आई? और क्या, नहीं तो किसे मालूम था कि इतने बड़े हिंदुस्तान में, जहाँ की आबादी 55 करोड़ है, कहीं मधुपुर नाम का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पीताम्बर चौधरी स्कूल के हेडमास्टर हैं, और उनकी तीसरी लड़की गीता, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। हालांकि उसके लिए पिछले 3 साल से लड़का ढूंढा जा रहा है। तुम्हें मालूम है मेरे लिए लड़का ढूंढा जा रहा है? नहीं मालूम तो नहीं, लेकिन कुछ गलत कहा मैंने? बिल्कुल गलत। आखिर शादी तो मुझे करनी है, किसी और को तो नहीं। मतलब तुम शादी नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं। कब तक? जब तक जिम्मे है। अभी तो मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया है, पता नहीं क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है बाबा। अरे डर किस बात का, मैं जो हूँ। तुम क्या करोगे? शादी। शादी? किससे? जिसे डर लग रहा हो। अरे डर किसको लग रहा है? अरे तुमने तो अभी अभी कहा ना तुम्हें डर लग रहा है। वो तो मैंने इम्तिहान के बारे में कहा था, अर्थमेटिक का पेपर मैंने बहुत बुरा किया। ओ मैंने सोचा तुम्हें शादी से डर लग रहा है। चलो ये जानकर खुशी हुई, तुम्हें शादी से कोई डर नहीं। हट। चाची जी, लाओ चाची जी जल्दी खाना दो। अरे हाथ मुंह तो धो ले। चाची जी आज गीता ने क्या बनाया है? आज सब मैंने ही बनाया है।
अरे दीपू आजा खा ले हमारे संग आज। नहीं, मेरी माँ डांटेगी तो। नहीं डांटेगी, मैं कह दूंगी तेरी माँ को। आजा बैठ जा। और चाची जी आज रात को नहीं आऊंगा। क्यों? वो जनकपुर करके कोई गांव है ना, वहाँ इंस्पेक्शन है। अच्छा। लौटते लौटते ही रात हो जाएगी। लो खाना आ गया। जा दीपू बेटे हाथ धो क्या। जनकपुर में सुना है मेला लगा है, बताओ क्या क्या लाए मेले से, बाद में झगड़ा ना करना। मैं क्यों झगड़ा करने लगी? और कुछ लाने वाने की जरूरत भी नहीं। आहा, मन ही मन तो यही कह रही होगी कि मुझे भी साथ ले चलो, मैं खुद खरीदारी करूंगी। बड़े आए मन की बात जानने वाले। मैंने तो कई बार देखा है जनकपुर का मेला। मुझे नहीं जाना है। वेरी गुड, हमें भी कहाँ फुर्सत मिलेगी मेले में जाने की। वैसे हम तुम्हारे लिए रेवड़ी जरूर लाएंगे। रेवड़ी लाएं या मिठाई की गोली? मिठाई की गोली। खुद को अच्छी लगती होगी रेवड़ी, हम पे थोप रहे। लो खाओ, देखो नमक ठीक है या नहीं। ठीक है। अरे मैं सब्जी के बारे में कह रही हूँ, देखो तुम ही बताओ बेटा। अरे चाची जी जब आपने बनाया तो ठीक ही होगा, लेकिन अपनी लाडली बेटी को जरा खाना बनाना सिखा दीजिए। सयानी हो गई है, 2 दिन में शादी हो जाएगी, तो ससुराल वाले क्या सोचेंगे? देखो ना माँ, फिर मेरे पीछे पड़े हैं। अरे पीछे पड़कर कम से कम गाना तो सिखा दिया। कहाँ हमारी शुक्रगुजार होगी, उल्टा हमें ही कोस रही है। हाँ। हमें क्या, ससुराल में जब गाली खाओगी तब समझोगी कि कुछ पते की बात की थी। राम राम। बहन जी आपकी चिट्ठी। बम्बई की है। मीरा की ही होगी। बाबूजी एक चिट्ठी आपकी भी है, यही दे दूं? हाँ दे दो। लीजिए। गीता कल आ जाना हमारे यहाँ शाम को, और कोई अच्छा सा गुलदस्ता बना के लाओ। क्या रोज रोज वही वही फूल लाती हो। न हो तो आज शाम को जाकर हारमोनियम पे नए धुन की प्रैक्टिस कर लेना। 4 लेसन्स बाकी हैं, पता है? और तुम्हें कुछ याद भी रहता है? वो टिफिन कैरियर कब से पड़ा है हमारे यहाँ? आज ही लौटते समय राम जनक से लेते जाना। अच्छा माँ मैं टिफिन कैरियर ले आती हूँ। आते वक्त दीपू के यहाँ हो आऊंगी, बहुत दिनों से गए नहीं ना। मैं जाऊँ? अच्छा। चाची जी कल रात आऊंगा, वही खीर बनाना जो उस दिन बनाई थी। सब खैरियत तो है? मीरा कैसी है? मीरा ठीक है, लेकिन क्या बात है? क्या हुआ? अरे कुछ बोलोगे भी? मीरा ने लिखा है कि इंजीनियर लड़का अगले सोमवार को यहाँ आ रहा है। पहले किसी काम से दिल्ली चला गया था। क्या? हाँ, गीता के लिए वो इंजीनियर लड़का सुनील यह अभी तक आया ही नहीं। हाँ? तो फिर ये कौन है? पता नहीं। मीरा ने लिखा है कि कंपनी का ही कोई ओवरसीयर वहां पहुंच गया होगा। क्या कह रहे हो? तो ये सुनील किशन नहीं है? पता नहीं। नाम पूछा था इसका? ओह, नहीं। तुमसे तो सच तंग आ गई मैं। भाई हमें क्या मालूम था कि वो लड़का नहीं है। जाने कौन लड़का है, अपनी बेटी घूम रही है उसके साथ। लड़का तो ये भी अच्छा है, तुम कहो तो उसी क्या से। कह रहे हो? अब खड़े क्या हो? जाओ देखो, वही बंगले में गई है, जाके ले आओ उसे। और सुनो, लड़के से कुछ मत कहना, गीता को ही चुपचाप ले आना। अरे सुनो तो सही, पूरी बात बिना सुने ही चल निकले। लड़की को डांटना फटकारना मत उसके सामने। मैं गीता को समझा लूंगी। अरे अब खड़े क्या हो, जाओ जल्दी। अच्छा मैं चुप से गाती हूँ। सारे गा रे गा रे सारे गा मा गा मा गा रे गा रे नी धा पा मा पा रे गा धा पा गा मा गा रे सारे गा रे गा मा। क्यों हम अरे नहीं 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 नहीं, मतलब सीख गई हो, लेकिन फिर इससे अच्छा हमसे नहीं होगा। अरे होगा कैसे नहीं। एक जमाना था जब दुनिया में घोड़े थे ही नहीं, सब गधे थे। फिर सिखा सिखा कर उनमें अकल डाली गई।
घोड़े बनाए गए। आजकल तो बम्बई कलकत्ते में घोड़ों की दौड़ भी होती है। तो क्या मैं गधा हूँ? तुम मुझे घोड़ा बना रहे हो? तुम क्यों गधा होने लगी? तुम तो गीता हो, जिसे बहुत अच्छा गाना आता है और जिसे विनोद नाम का लड़का। चुप क्यों हो गए? अभी कह डालूं? कहो ना। और जिसे विनोद नाम का गीता। लड़का। आइए ना चाचा जी। घर चलो गीता, तुम्हारी माँ ने बुलाया। अरे कब से कह रहा हूँ जाओ, पर जाएगी थोड़ी। अब गाना सीखना है इसे। अरे मैंने कब कहा? खुद ही तो। ये लो टिफिन कैरियर और चलो आगे बढ़ो। हमें भी जनकपुर के मेले जाना है। जनकपुर का मेला भी कोई मेला होता है? दुनिया भर की गाय बैलों का जमघट। गीता, अरे टिफिन कैरियर। ठहरे चाचा जी, मैं जीप में पहुंचा देता हूँ। नहीं जरूरत नहीं, मुझे रास्ते में कुछ काम है। चल गीता। आ गए विनोद? हेलो सर। सर आपको गाड़ी की जरूरत तो नहीं? नहीं। राम सिंह गाड़ी रख देना, कल सुबह आ जाना 9 बजे। आइए सर। गीता आई थी। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? ये गुलदस्ता उसी के बगीचे का है। आज का काम पूरा हुआ? हाँ सर, प्लेन का सारा काम पूरा हो गया। सीमेंट का अलॉटमेंट भी आ चुका है, साथ में दीपू भी था। हाँ, और लेबर का टेंडर? सारे टेंडर्स आ गए हैं। मेरा ख्याल है सर, काम बनवारी लाल को ही दे दें। पुराना आदमी है, फिर गवर्नमेंट के 5-6 प्रोजेक्ट्स में लेबर सप्लाई कर चुका है। आप गीता के घर चले गए थे? नहीं, उसे रास्ते तक ही छोड़ आया। अच्छा। गीता कुछ खोई खोई सी लग रही थी। हाँ, वो तो उसका अरिथमेटिक का पेपर ठीक नहीं हुआ ना, इसलिए कुछ परेशान सी है, कहीं फेल ना हो जाए। अच्छा, वो अपने पीडब्ल्यूडी के मिश्रा जी आने वाले थे? हाँ, मिश्रा जी मिले थे, लेकिन वो तो सर बनवारी लाल के बिल्कुल खिलाफ हैं। कह रहे थे 100 आदमी सप्लाई करेगा और 300 का बिल बनाएगा। अब 300 में से आप कितना काटेंगे? ज्यादा से ज्यादा 100, मतलब फिर भी 100 का नुकसान तो हमारा हुआ ही। गीता ने जरूर शाम को चाय पर बुलाया होगा। हाँ, बुलाया तो है। कहा था ना मैंने, आए दिन आओ भगत करते ही रहते हैं। फिर चलेंगे हम दोनों। और सर, कहीं कुछ देर रुक गए ना तो रात का खाना भी वहीं। वैसे खाना पकाने में चाची जी हमारे राम जनक की भी छुट्टी कर देती है। अच्छा, अपने मिश्रा जी क्या कह रहे थे? कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दें? हाँ, उनके लिए तो ध्वजाधारी सिंह ये सब कुछ हैं। ध्वजाधारी सिंह नाम से तो लगता है सर कोई बहुत मोटा लंबा चौड़ा पहलवान आदमी है, लेकिन देखो तो बिल्कुल दुबला पतला 4.25 फुट का आदमी। धोती कुर्ता चादर तीनों मैले और आदमी खुद भी मैला। फिर रामजनक से कह दो रात का खाना न बनाए। अच्छा विनोद, क्या तुम सचमुच बहुत अच्छा गाना गा लेते हो? क्यों, गीता कह रही थी क्या? गीता तो नहीं, दीपू कह रहा था। मैं जरा नहा लेता हूँ सर। ओके। दोस्त, क्या? यार तुम्हारी गीता दीदी कहाँ है? मुझे क्या पता, आजकल तो वो खेलती भी नहीं। पहले इसका धागा बांध के देती थी, अब तो वो भी नहीं करती। क्यों? उसकी शादी होने वाली है। तुम्हें किसने बताया उसकी शादी होने वाली है? मुझे पता है, चाची जी ने माँ से कहा था। हाँ ठीक ही कहा। अच्छा एक काम करो, मैं एक चिट्ठी लिख देता हूँ, वो गीता दीदी को दे देना और किसी को बताना नहीं। अच्छा। गीता, आज सारे दिन तुम्हें ढूंढता रहा, कहाँ छिपी बैठी हो? अब काम पर जा रहा हूँ, आज शाम को जरूर मिलना। दीपू न मिले तब भी कुछ भी बहाना करके हम दोनों निकल पड़ेंगे। हमारी नदी की सैर अभी बाकी है और वो जो गाना अधूरा रह गया है ना, उसे वहीं पूरा करेंगे। जरूर आना। क्या लिखा है गीता दीदी? लिखा है गाना अधूरा रह गया है, उसे पूरा करना है। गीता, ये कपड़े रख देना। दीपू तू जा, मैं नहाने जाऊंगी। अच्छा।
गाना क्यों नहीं गाए? ऐसे चुप रहोगी तो कभी अच्छा गाना नहीं गा सकोगी। फिर ना कहना। अच्छा एक बात तो कहना भूल ही गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुना है जल्दी ही तुम्हारी शादी हो रही है। बनो मत जैसे कुछ मालूम ही नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम लड़कियों को। बस 13-14 साल की हुई नहीं और लगी शादी की बात सोचने। अच्छा एक बात बताना, शादी के लिए छुट्टी कब लूं? काट ली ना उंगली। कहा खाना वाना बनाना तुम लड़कियों के बस की बात नहीं, पर नहीं हम भी करेंगे। छोड़ो ये सब, बड़ी चली शादी करने। मामूली सा कट गया है और शादी वादी मैं नहीं करी। हाँ यही कहते हैं सब शुरू में। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं अक्टूबर में छुट्टी ले लेता हूँ। दशहरे की छुट्टी के साथ पूरे 50 दिन की छुट्टी। सिर्फ 2 ही तो मैंने है दशहरे में। तब तक हमारा पुल का काम भी खत्म हो जाएगा। कहाँ गया दीपू? अब तक तो आ जाना चाहिए था दोनों को। अच्छा ये बताओ, शादी में तुम्हें मेरी तरफ से क्या चाहिए? कुछ नहीं। हा आप इतनी विनम्र ना बनिए, धोखा खा जाएंगे। अरे लड़की अनपढ़ हो या एमए पास, उन्हें सोने के जेवर और कीमती साड़ियां जरूर चाहिए। लेकिन भाई मैं कोई रईसज़ादा या पैसे वाला आदमी तो नहीं हूं। ऐसा कुछ ना मांग लेना जो मैं दे न सकूं। दीपू कहाँ रह गया? वहीं रह गया, पेड़ से कुछ तोड़ रहा है। क्यों भाई, हंसी की ऐसी क्या बात हो रही थी? हमें भी तो बताओ। आपको तो मालूम है सब, गीता की शादी होने वाली है जल्दी, तो मैंने पूछ लिया प्रेजेंट कौन सा चाहिए। मैं दीपू को ले आती हूँ। मैं देख रहा हूँ आजकल गीता कुछ शर्माने भी लगी। भाग गई। आप बैठिए ना सर। आलू और भिंडियां तो कट गई हैं, टमाटर और गोभी बाकी हैं। विनोद, एक एक कप चाय हो जाए। आपने तो मेरे मन की बात कह दी सर। बम्बई में मीरा जी से मिले हो विनोद? गीता की बड़ी बहन लगती हैं। हाँ आप ही के साथ तो गया था एक बार। मीरा जी बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी हैं। कहती हैं क्यों ना मैं गीता से शादी कर लूं। आखिर मैंने कह दिया, बिना लड़की देखे मैं कुछ कह नहीं सकता। शादी का मामला ठहरा, इसीलिए यहाँ आया हूँ गीता को देखने। अरे देखो विनोद, दाल गल गई होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है विनोद, गीता से शादी कर लूं? जी मैं क्या बताऊं। आज इसी पिकनिक पे फैसला करना है, तुम्हारी राय क्या है? जी ये तो अपना अपना निजी मामला है सर। मैं अच्छा अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? शादी मुबारक हो आपको सर। थैंक यू विनोद, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं आपकी जगह होता तो किसी से राय पूछकर किसी के प्यार को ठेस न पहुंचाता। तो मैंने तो किसी को वैसे। गीता जैसी अच्छी लड़की के बारे में किसी से राय पूछने की क्या जरूरत है? मैं आपकी जगह होता तो बिना झिझक शादी कर लेता। विनोद, आज तुमने मेरे इरादे को और भी पक्का कर दिया। हमारी शादी में तुम मेरे खास आदमी होगे, माय बेस्ट मैन। और शादी की जितनी तैयारियां हैं तुम करोगे। बहुत तारीफ कर रहे थे अपने खाने की। दाल में तो नमक देना भूल गए, सब्जी में टमाटर गायब, और टोस्ट तो कुछ सीखे नहीं। और किसी दिन खिलाऊंगा सर, आज कुछ गड़बड़ हो गई। और दीदी ने तो कुछ खाया ही नहीं। चल दीपू चलते हैं। अभी से? अभी तो कुछ देखा ही नहीं। क्यों भाई, और कहाँ कहाँ घूमोगे? वो टीला जहाँ से पूरा मधुपुर दिखाई देता है, और वो भूल भुलैया, वहाँ बहुत पेड़ है और भूल भुलैया खेलने में बहुत मजा आता है। चलो ना। अरे पकड़ते हैं दीपू। भाग के कहाँ जाओगे? अभी पकड़ते हैं। पकड़ा। मुझे क्या गलती से इंजीनियर समझ लिया था? हाँ। मुझे माफ करना गीता, मुझसे गलती हो गई। कैसी गलती? तुम्हारे माता पिता से भी माफी मांग लूंगा। उन्हें भी क्या पता था कि मैं एक मामूली सा ओवरसियर हूँ। फिर थोड़े ही दिनों का तो साथ रहा हम दोनों का।
चंद दिनों की गलतफहमियां कोई अहमियत नहीं रखती गीता। हम तुम आसानी से सब कुछ भूल सकते हैं, जैसे कभी मिले ही नहीं। और यकीन मानना गीता, मुझे सचमुच बहुत खुशी हो रही है कि आज तुम्हें मुझसे कहीं ज्यादा नेक, अच्छा और समझदार जीवन साथी मिल रहा है।